इंडिया में हर साल लगभग लगभग 7.4 करोड़ स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करता है। हर साल 7.4 करोड़ स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है और उसमें से जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का वो होता है 0.33%। ये बात खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा में 2022 में बताई कि पिछले 7 सालों में लगभग 22 करोड़ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और उसमें 0.33% लगभग लगभग सिर्फ 7 से 7.5 लाख बच्चों का ही अपॉइंटमेंट हुआ। तो देखिए, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट को, देखिए गवर्नमेंट आज की डेट में जो जैसे प्राइवेटाइज करती जा रही है चीज़ों को, मैं उस डिसीज़न को गवर्नमेंट के बिल्कुल सही मानता हूँ। क्योंकि देखिए, आज की डेट में कोई भी इंसान हो या गवर्नमेंट हो या देश हो, वो चाहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े और देश का नाम आगे बढ़े। अगर आप घाटे वाली चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी देश ना तो कभी तरक्की कर पाएगा, ना कोई गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। और हमारे देश की गवर्नमेंट अगर आज की टाइम पे प्राइवेटाइज कर रही चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर एयर इंडिया को टाटा को दिया गया, तो आज की डेट में एयर इंडिया की आप कंडीशन देख लीजिए कि टाटा ने जब से उसको टेक ओवर किया तो आज की डेट में एयर इंडिया की क्या कंडीशन है और पहले वो क्या हालत में थी। तो आपको देखो, एक चीज समझना पड़ेगा कि एक बार मेहनत कर लें, सरकारी जॉब मिल जाए और उसके बाद तो यार आराम ही आराम है, ये थॉट प्रोसेस इस सोसाइटी में बहुत लोगों का है, मोस्टली लोगों का है। और देखिए, मुझे सच बोलने में कोई गुरेज नहीं होता, मैं सच बोलता हूँ। भले ही लोग बातों को पसंद करें या ना करें मेरी, लेकिन मेरा काम है समाज को सही चीज़ें बताना, सही बातें स्टूडेंट्स को गाइड करना। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित गवर्नमेंट एग्जाम में 0.1% के आसपास सिलेक्शन रेट होता है, 0.1% के आसपास। लेकिन फिर भी कई बच्चे सालों साल उसमें लगे रहते हैं, प्रिपरेशन के नाम पे जो पड़े रहते हैं, अपना घर बार, अपना माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में 4 5 6 8 साल पड़े रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए यार, किसी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी बन जाए। तो देखो, ऐसा प्रशासनिक अधिकारी बनने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम पीरियड अगर आप दे दोगे ना प्रिपरेशन के नाम पे ही, और फिर कल को अगर आपका सिलेक्शन ना हुआ, क्योंकि देखो सिलेक्शन रेट 1% भी नहीं है, 1% का भी 10वां हिस्सा सिलेक्शन रेट में होता है, मतलब 0.1% सिलेक्शन रेट है। तो अगर नहीं हुआ सिलेक्शन और इतने साल आपने प्रिपरेशन में लगा दिए, तो आपका तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया ना। और देखो, आज की डेट में गवर्नमेंट जो चीज़ें कर रही है ना, प्राइवेटाइज कर रही है चीज़ों को, वो बिल्कुल सही है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को उठा के देख लीजिए, इसको प्राइवेटाइज किया गया है, उन चीज़ों की कंडीशन कितनी बेहतर हुई है। हमारे देश में जहाँ पहले 40 की स्पीड में गाड़ियाँ रेंगा करती थी, आज की डेट में एक्सप्रेस वेज बन गए, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज बन गए। यमुना एक्सप्रेस वे हो या बुंदे अभी रिसेंटली बना हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, या कोई भी एक्सप्रेस वे आप देख लीजिए, आज लोगों को 500,000 रुपए टोल देने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका टाइम बचता है, एंड टाइम इज मनी। तो आप भी बीइंग ए स्टूडेंट या हर कोई इंसान अपने टाइम को पैसे से पहले रख के देखिए, क्योंकि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप पैसा बहुत कमा लोगे। आप आज की, आप एक आध एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। आप जैसे पासपोर्ट ऑफिस को ही देख लीजिए, पहले पासपोर्ट ऑफिस का क्या हाल हुआ करता था, और जब से टीसीएस के साथ कोलैबोरेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि पासपोर्ट ऑफिस में आप अपनी सर्विसेज दीजिए, आज पासपोर्ट ऑफिस की कंडीशन कितनी बेहतर हुई है। आज वहां आप इंप्लॉयज भी देखोगे तो ज़्यादा इंप्लॉयज मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें टीसीएस के मोस्टली इंप्लॉयज हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हुई और एक क्वालिटी जॉब क्रिएट हुई। देखो, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा अपने अंडर में रखेगी, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है, पुलिस सर्विसेज हो गया, उसके अलावा आपकी जुडिशल सर्विसेज हो गया, उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। ये सब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा अपने हाथ में रखेगी, और उस पर बेहतरी से काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बताता हूं। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ही देख लीजिए, पहले कितनी बिजली की चोरी हुआ करती थी, कितनी ज्यादा बिजली की चोरी हुआ करती थी। लोग कटिया मार लेते थे, कटिया मार मार के लोग
अपनी बिजली की चोरी किया करते थे। जब से बिजली विभाग भी प्राइवेटाइज होना स्टार्ट हुआ, तब से आप देख लीजिए बिजली की चोरी कितनी कम हो गई, लाइट की कटौती कितनी कम हो गई। तो देखिए, जॉब के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना और सिर्फ ये सोचना कि यार एक बार किसी तरीके से हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर हम सरकारी दामाद बन के बस लाइफ टाइम आराम करेंगे, तो देखिए कोई फायदा नहीं है। जो भी सेक्टर, अगर गवर्नमेंट किसी पीएसयू, कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर भी है, वहां पे अगर देखिए कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, लोग ये समझ के पहुंच गए वहां पे कि चलो यार ये पब्लिक सेक्टर में आगे सरकारी नौकरी लग गई, अब आराम करना है, क्योंकि यही नॉर्मली मानसिकता होती है लोगों की गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के बाद कि यार एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बस अब ठीक है, अब आराम ही आराम है। तो देखिए, अगर कोई पब्लिक सेक्टर अगर प्रॉफिट में नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट भी उस बोझ को कब तक उठाएगी। हमारे देश में तो देखिए लोग सरकारी नौकरियों के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं कि हम इतने लाख दे देंगे, हम इतने लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। देखिए, गवर्नमेंट का काम अपॉर्चुनिटीज, सरकारी नौकरी देना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है व्यवस्था बनाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा के लिए सारे रास्ते, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आसान करना, ताकि अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स क्रिएट हो मार्केट में। आप सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहिए तो देखिए, आप किसी भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, जो भी चीज़ें प्राइवेटाइज हुई हैं वहाँ पे क्वालिटी कितनी बढ़ी है, क्वालिटी इंप्रूव कितनी हुई है, वर्क क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है, और उसमें लोगों के ऊपर, क्योंकि देखिए उसमें लोगों को पता होता है कि हमें मेहनत करनी है। और देखिए, काबिल इंसान कोई भी होता है ना, वो काबिल इंसान कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर आप काबिलियत अपने अंदर रखते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हर जगह पे हो जाएंगे। आपको सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी मार्केट में हमेशा। मैंने जैसे कुछ बताया कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे, लेकिन देखिए जो भी गवर्नमेंट कंपनीज प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही हैं, सालों साल लॉस में जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को उसको बिल्कुल प्राइवेटाइज करना चाहिए। ये चीज़ें तो देखिए, अगर आपके घर की भी कोई कंपनी हो ना और वो घाटे पे चले, तो उसको भी कहीं ना कहीं आप बेचोगे या प्राइवेटाइज करोगे ही करोगे। आप, हमें सेल्फिश नहीं होना है कि हमें सोचना है कि गवर्नमेंट सिर्फ नौकरियां दे। गवर्नमेंट का जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, फाइनेंशियल सर्विसेज को संभालना, बिजनेस के लिए लोगों को या कंपनीज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान बनाना, डॉक्यूमेंटेशन आसान बनाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, वो सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को फोकस करने दीजिए। जॉब्स तो देखिए जितनी नॉर्मली निकल रही हैं, उसमें भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में जाना ही है तो आप मत जाइए। आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, क्योंकि देखिए आपको एक ही सीट चाहिए होती है क्लियर करने के लिए। आप भले ही कितना टफ कंपटीशन हो, आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन ऐसी सोच कभी मत रखिए कि गवर्नमेंट जॉब में यार मैं एक बार सिलेक्ट हो गया तो बस जिंदगी भर का आराम। क्योंकि जिंदगी भर आराम करने वाला एम्प्लॉय अगर सोच के साथ किसी कंपनी में एंटर करेगा, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल प्राइवेटाइज हो ही जाएगी। तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है या किसी भी सेक्टर में है, तो आपको मेहनत जरूर करनी है, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए। आपको हर चीज में, हर काम में तरक्की मिलेगी। बाकी देखिए, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और आपको अगर मेरा चैनल या मेरे वीडियोस को आपको सही लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बाकी आपको कोई भी क्वेरी है एजुकेशन करियर से रिलेटेड, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।